मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस शिक्षाओं के क्रम में। आज हम 5वां पार्ट बना रहे हैं, लेसन्स फ्रॉम रामचरितमानस इन करंट पर्सपेक्टिव। इस विषय में बहुत सारे प्रसंग रामचरितमानस में आते हैं जिनमें सामाजिक समरसता हमें कूट कूट कर दिखाई देती है। मेरे एक साथी ने पूछा है कि क्या रामचरितमानस सामाजिक समरसता से परिपूर्ण है? तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। रामचरितमानस सामाजिक समरसता से परिपूर्ण है। उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, कई उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 उदाहरण प्रमुखतः देना चाहूंगा और उन सब प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं कि जो समय समय पर कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से या निजी स्वार्थों से इन प्रश्नों को उठाते हैं और समाज में वैमनस्यता या अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जबकि रामचरितमानस स्पष्टतः 2 उदाहरण हमें देती है जिनसे हमें सबक लेकर अपने समाज में समरसता बनानी चाहिए। सबसे पहला उदाहरण, जब श्रृंगेरपुर का राजा श्री राम को मिलता है, जब वो वनवास के लिए आते हैं और वह उनसे अपने राज्य में जाने की बात करता है, राम उसको समझाकर वापस भेज देते हैं और खुद चित्रकूट की ओर चल देते हैं। लेकिन जब राजा भरत अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लेने के लिए अपनी सेना लेकर, ऋषि वशिष्ठ को साथ लेकर श्री राम को मनाने के लिए अपनी पूरे नगरवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ राम जी को मनाने जाता है, तब निषाद राज दूर से आती हुई सेना को देखकर अपने साथियों को कहते हैं कि आप सब अपनी अपनी नावों को अपने अपने कब्जे में कर लो और कोई भी पार करके उधर ना चला जाए। श्री राम मेरे प्रभु हैं और मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से साफ साफ लिखा है, जहां सामाजिक समरसता हमें स्पष्ट नजर आती है। पहली बात तो यह है कि वह कहार जाति का व्यक्ति है निषाद राज, और कहार जाति उस समय में भी और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हाई क्लास में नहीं आती। तो भगवान श्री राम जब उन्हें समझाकर वापस कर देते हैं तो श्री राम ने पहले उनके साथ मित्रता का व्यवहार, और फिर जब भरत जी जाते हैं और भरत जी को वह राम का शत्रु मानकर अपनी सेना को, अपने नगरवासियों को लड़ने के लिए तैयार करता है, तो भरत जी तो उन्हें मनाने जा रहे थे। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, देख दूर तै कही निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु, जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरे तहि कयऊ बुझाई मुनीसा। तो निषाद राज ने यहाँ मुनि वशिष्ठ को देखकर दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना नाम बतलाकर दंडवत प्रणाम किया। और यहाँ मुनिवर वशिष्ठ ने, जबकि लोग कहते हैं कि
उस जमाने में जाति प्रथा थी, ऊंच नीच थे, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रियों में बड़ी वैमनस्यता थी। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ ने खुद उनको प्रणाम स्वीकार करके आशीर्वाद दिया है कि आप तो राम के प्रिय हैं, जान राम प्रिय दीन आशीषा। राम का प्रिय जानकर उनको आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम का मित्र है। और इतनी बात सुनकर भरत जी ने जो किया वह सामाजिक समरसता का बहुत सुंदर चित्रण है। राम सखा सुनी सदनु त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। गाँव जात गुहु नाव सुनाई, कीन जोहारू माथ महिलाई। श्री राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने अपना रथ त्याग दिया। उनको अचंभा हुआ कि जब मेरे बड़े भाई का मित्र पैदल आ रहा है तो मैं अपने रथ पर कैसे चल सकता हूं। और वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुहू ने अपना गांव, अपनी जाति, अपना नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उनसे जोहार लगाई। तो भरत जी ने क्या किया? करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम उन हृदय समाए। उनका दंडवत प्रणाम देखकर फिर भरत जी भूल गए कि ये किस जाति से है, क्या इसका धर्म है, यह कौन है। दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने उनको उठाया और अपने गले से लगाया। तो जहां लोग उस टाइम में भी शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करते हैं, वहां भरत जी, राम जी ने पहले गले से लगाया, फिर भरत जी ने गले से लगाया, वशिष्ठ जी ने जिनको आशीर्वाद दिया। तो फिर वहां सामाजिक समरसता कैसे लोगों को दिखाई नहीं देती? कैसे लोग ये प्रश्न करते हैं कि उस समय में बाबा तुलसीदास जी ने सामाजिक समरसता को नहीं समझा और नहीं लिखा। और भरत जी को ऐसा लगा, निषाद राज से मिलकर भरत जी को ऐसा लगा, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम उन हृदय समाए, कि हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं अब उनकी लक्ष्मण जी से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने निषाद राज में लक्ष्मण जी का साकार रूप नजर आता है, गले लगाते हैं। तो फिर सामाजिक समरसता लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती? इसी तरह का दूसरा उदाहरण जो इससे भी ज्यादा प्रमुख है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह दूसरा उदाहरण आता है माता भिलनी का। जहां माता भिलनी के आश्रम में श्री राम सारे मुनियों के आश्रमों को छोड़कर और माता भिलनी से मिलने जाते हैं, तो वह भी उच्च कुल की नारी नहीं थी, वह भी कोई बहुत किसी ऋषि की पत्नी नहीं थी। और उन सबको भी समझने के लिए उन्होंने, श्री राम ने, यहाँ बहुत स्पष्ट है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि श्री राम ने क्या किया। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। श्री राम जी कह रहे हैं कि जाति पाति
कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि मनुष्य में भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य कैसा लगता है? क्या कहा? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो उन्हें केवल अपने भक्त से प्यार है, उन्हें किसी जात से, उन्हें किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी कुल से, किसी की बड़ाई से, किसी के धन से, किसी के बल से, किसी के कुटुंब से, किसी की चतुरता से कुछ नहीं लेना। उन्हें केवल जीवन में सरलता और भक्ति अच्छी लगती है। यह उदाहरण बहुत जगह आते हैं और यह जानकर ही उन्होंने माता सबरी को सीधा नवदा भक्ति का यहाँ आशीर्वाद दिया है। नवदा भगत कहूँ ते ओहि पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। उनके झूठे बेर तो खाए खाए, लेकिन उनको ये भी कहा कि आप तो नवदा भक्ति की बात मैं कहता हूं आपसे, जिसे आप सावधान होकर सुनो। वैसे तो माता सबरी स्वयं ही नवदा भक्ति की एक उदाहरण है, फिर भी उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि उनको आप सावधान होकर सुनो, मन में धारण करो। पहली भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का सत्संग। तो सबसे पहले हमें अच्छे लोगों की बात, अच्छे लोग किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी जात में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सत्संग संतों के साथ करें और दूसरी भक्ति में कथा और प्रसंग, भगवान की कथा करें, भगवान के अच्छे अच्छे प्रसंगों को रोज याद करें। और फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें 9 की 9 भक्तियां बताई, जिनको बाबा तुलसीदास जी ने अपने तरीके से लिखा है। यहाँ दोहा लिखते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिमान। तो उन्होंने यहाँ उन भक्तियों को सबको बताया जो हमारा उद्धार करती हैं। उन्हें न जाति से, न उन्हें धर्म से, ना उन्हें कुल से, ना मान से, ना बड़ाई से, ना बल से, ना धन से, किसी चीज से मतलब नहीं है। आगे क्या कहा है 9 भक्तियों में? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो मेरे मंत्र का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास करके, जो आज दिखाई नहीं देता, जिसको आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि भगवान में विश्वास नहीं है। हम भगवान की बात तो करते हैं, भगवान की मानते नहीं हैं। और यही 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। 6वीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर साधु संतों के धर्म के आचरण में लगे रहना। आगे क्या बोला है? 7वें सम मोहि मम जग देखा, मोथे संत अधिक करे लेखा, 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखें पर दोषा। 7वीं भक्ति है कि जगत भर में सद्भाव से मुझ में ओतप्रोत सबको राम में देखना। वह किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक जीव में मेरे दर्शन करना, यह 7वीं भक्ति है।
और संतों को मुझसे अधिक मानना, उनको अधिक सम्मान देना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो उन्होंने यह समझाने की हमें कोशिश की है। और क्या कहा है, उसमें संतोष तो करें ही करें, और स्वप्न में भी, वास्तविकता तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी किसी पराये में दोष ना देखें। और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, हम सब अपनी दोष को नहीं देखते, दूसरे के दोष में लगे रहते हैं। लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े पदों पर मंचासीन होकर भी दूसरे की बात करते हैं। तो फिर हम राम की बात करने में ये ढकोसला है। और नवी भक्ति के लिए क्या कहा है, नव में सरल सब सन छल हीना, नव में सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव महु एक जिन्हें के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित अपना व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में अपने हर्ष को और दैन्य विषाद को ना तो कभी खुश हो ना कभी विषाद पैदा करें। इन नवों में से जिनमें से एक भी होती है वह स्त्री या पुरुष या जड़ या चेतन, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, वह कोई भी हो, वह सब मुझे प्रिय है। तो यह तो बात कहकर बाबा तुलसीदास जी ने सामाजिक समरसता की एक मिसाल कायम करने की रामचरितमानस में कोशिश की है। और प्रभु श्री राम के ग्रंथ में समरसता की बात न हो यह संभव नहीं है। यहां मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं, जब माता सीता को रावण उठा ले गया तो रामचंद्र जी की नलहाल वहां से बहुत दूर नहीं थी। उन्होंने कभी अपने नाना को या अपने मामा को नहीं बोला, लेकिन वन में रहने वाले वानरों और भालुओं की सेना बनाकर, सुग्रीव का साथ कर, हनुमान जी जैसे भक्तों को उठाकर अपनी जीत हासिल की। तो वहां यह प्रश्न करना कि रामचरितमानस में सामाजिक समरसता का अभाव है, केवल मूर्खता और लोगों के साथ धोखा देने जैसी वाली बात करनी है। जो समुद्र पर पुल बनाते वक्त छोटी सी गिरहरी के मान को नहीं भूलता, वो भला मानव की बात, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, उसको कैसे भूल सकते हैं। अतः यह रामचरितमानस में स्पष्ट होता है कि रामचरितमानस से अधिक सामाजिक समरसता की बात कोई ग्रंथ कर ही नहीं सकता। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप हमें अपने प्रश्न और लिखेंगे, हमसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए लिखेंगे, अपने जीवन में आई कुछ समस्याओं का निदान पाने के लिए, उनका उत्तर ढूंढने के लिए हमें लिखेंगे। और मैं और मेरी टीम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम रामचरितमानस के अथाह समुद्र में से एक ऐसे ही मोती निकाल कर आपकी शंकाओं का समाधान